कभी जिंदगी में खुशियाँ मिले तो शक लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो खा लेना दवाई समझकर। हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक बुढ़े व्यक्ति की जिनकी उम्र 70 साल रही होगी। वो अपने पोते के लिए खिलौना लेकर चिट्टी बस से घर जा रहे थे। मार्केट से घर जा रहे थे और घर जाते वक्त उनका पर्स रास्ते में कहीं खो गया। घर पहुंचे तो उनको याद आया कि उनके पास उनका पर्स नहीं था, और सबसे अफसोस की बात यह थी कि उनके पर्स में उनकी कोई आईडी नहीं थी। किसी को मिलता भी किसी ईमानदार व्यक्ति को तो पहुंचाता कैसे? उनकी कोई आईडी नहीं थी, उसमें कांटेक्ट नंबर नहीं था। उन्हें बुरा लग रहा था क्योंकि उनको भी वो पर्स उनके दादाजी ने दिया हुआ था। वो अपने घर पर उनके पोते को खिलौना देकर वापस मार्केट में निकल गए। बस स्टैंड पहुंचे और उस बस ड्राइवर का पता किया। उस कंडक्टर के पास गए और जाकर पूछा कि भैया, वैसे तो मुझे बहुत कम उम्मीद है, लेकिन क्या इस सिटी बस में शाम के 4 बजे जब मैं वापस घर जा रहा था तब कोई पर्स मिला था? कंडक्टर ईमानदार था तो उसने कहा कि हाँ, पर्स तो था, लेकिन मैं ये कैसे यकीन मान लूँ कि वो आप ही का था? तो उस बुढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसमें भगवान की फ़ोटो थी, ऊपर वाले की फ़ोटो थी। तो कंडक्टर ने कहा कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर किसी के पर्स में ऊपर वाले की फ़ोटो होती है, ये कौन सी नई बात है? कुछ ऐसा बताओ जो उसमें हो। तो उसने कहा, जो बुढ़े व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि मेरी उसमें कोई आईडी नहीं है, तो मैं ये साबित तो नहीं कर पाऊँगा कि ये मेरा है, लेकिन जो भगवान की फ़ोटो है उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो कंडक्टर ने कहा कि बताइए, क्या बताना चाहते हैं? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि ये पर्स मुझे मेरे दादाजी ने दिया था, तो मेरे लिए बड़ा ही मेमोरेबल पर्स है। इस पर्स में मैंने खुद की फ़ोटो रखी थी बचपन में, क्योंकि बचपन में बड़ा अच्छा दिखता था, बहुत हैंडसम दिखता था। और उसके बाद मेरी शादी हुई तो मैंने मेरी बीवी की फ़ोटो रख दी थी। उसके बाद मेरे बच्चे हुए तो मुझे लगा कि अब बच्चों की फ़ोटो होनी चाहिए, तो मैंने फिर बच्चों की फ़ोटो रख दी थी। और आज ऐसा दिन आ गया है कि मुझे बच्चों के घर जाना पड़ता है पोते को खिलौने देने के लिए। बच्चे मेरे घर नहीं आते हैं, वो सब अलग अलग रहने लग गए हैं। तो मुझे समझ में आ गया है कि सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए मैंने आखिरी में भगवान की फ़ोटो रख दी है, क्योंकि वो अगर साथ में है तो शायद सब कुछ साथ में अच्छा है। ये जब उनकी सब बात खत्म हुई तो उन कंडक्टर ने उनका पर्स लौटा दिया, और जो वो बाबा थे वो अपने घर लौट गए। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। इंसान की जिंदगी में सुख और दुख आते रहेंगे। हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी आएगी, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भी होंगे, दुख भी होगा, सब कुछ होगा, प्रॉब्लम्स भी आएगी, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिनकी लाइफ में विपत्तियाँ नहीं आती हैं। बस जब आप ऊपर वाले को याद करते हैं तो वो आपको शक्ति देता है, साहस देता है। अगर आप ऐसे ही आगे कहानी देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसे ही कहानी देखते रहिएगा।